आज देश में पश्चिम बंगाल जल रहा है। हमने मांग किया था महामहिम राष्ट्रपति से, हमने मांग किया था माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, हमने मांग की गृह मंत्री अमित शाह जी से कि आपको किसी भी परिस्थिति में बिना विलंब किए वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू किए, वहाँ पर ममता बनर्जी की गिरफ्तारी करना होगा। अगर आपने आज का हिंदुस्तान अखबार में दिया है संदेश खाली को समझिए, उसमें वह पत्रकार महोदय, भारत के पत्रकार वैसे हैं जैसे आकाश में एक पक्षी उड़ता है चारों कात से, वह नीचे में आँख गाड़ के बैठा रहता है, वह होता है गिद्ध। वह गिद्ध जो है वहाँ पर वह देखता है जो कहाँ पर गाय मरती है, और जहाँ पर गाय मरता है वहाँ पर वो पहुँच जाता है और गाय का मांस खाता है और फिर उड़ जाता है। आज भारत के बहुत सारे पत्रकार, राजदीप जी, देसाई जी, रवीश कुमार जी, तो चाइना से भी पैसा लिए, बोलते हैं इंडिया में चाइना से भी 30 लाख रुपया लिए और कितने करोड़ का सौदा किए हैं, ऑनलाइन पेमेंट लिए हैं। देश के बहुत सारे पत्रकार ऐसे हैं। ये राजदीप जी, देसाई जी सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी से इंटरव्यू नहीं ली, उनकी वेदना नहीं सुनी, लेकिन रिया चक्रवर्ती जी का इंटरव्यू लेने वाले पहले पत्रकार बने, उनको हम बधाई देते हैं। ऐसे ही ये देश के और लॉबिंग जो था, कौन कौन लॉबिंग था, रिया चक्रवर्ती को कौन कौन ले आगे पीछे कर रहे थे, कौन अपने फार्म हाउस में ले गए थे, क्यों गए थे आमिर खान विदेश, क्यों सलमान खान रिया चक्रवर्ती के चारों कात लगे हुए थे। देश विरोधी ताकत, नेपोटिज्म गैंग, ये आज वही नेपोटिज्म गैंग पश्चिम बंगाल में आज हिंदुस्तान में पत्र में कहा कि चुनाव जीतने के लिए भाजपा कोई भी अपना कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। चुनाव जीतने के लिए भाजपा कोई कोर कसर नहीं, वह ईडी ने शेख जहां से पकड़ा था, पूछताछ किया था, उस पर ईडी वाले पर मारपीट भी करने का आरोप लगाया, उस पर केस भी किया, उस पर सब कुछ हुआ। लेकिन ईडी ने जो अपना काम था वह किया, लेकिन ये संदेश खाली आदिवासी कहाँ से आ गए? आदिवासी के बारे में जो आप जो बयान दे रहे हैं, क्या यह गलत बात को उठाया गया है? हम लोग गलत बात उठाते हैं क्या? आदिवासी लड़कियों को के साथ जाति नहीं की गई है क्या? आदिवासी हमारे समाज के लोग नहीं हैं, हमारे देश के लोग नहीं हैं क्या? आदिवासी को हम अकेले छोड़ देंगे कि उनको कोई उनकी लड़की को उठा के लेके चला जाए, कोई उसके साथ जाति के साथ ज़मीन हड़प ले विदेशी ताकत, और हम लोग बैठे रहेंगे? ये पत्रकार बंधु ममता बनर्जी के पैसे पर पलने वाले हैं। देश में जितने भी राज्य हैं सभी राज्यों में वो छोटा छोटा पत्रकार होता है जिसको अपना पेट चलाने के लिए पैसे की आवश्यकता है। अब देश में तो बड़े बड़े पत्रकार भी पैसे पर बिकते हैं, ये तो देखा हुआ। रिया चक्रवर्ती जी का इंटरव्यू सारे पत्रकारों ने लिया, वह क्यों लिया? उसने 50 करोड़ रुपया सुशांत सिंह राजपूत का मार लिया, ट्रांसफ़र कर दिया, और किसी भी संस्था ने किसी भी गिरफ्तार नहीं किया। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से रिया चक्रवर्ती को जमानत मिल गया। वह रिया चक्रवर्ती कौन थी? वह पश्चिम बंगाल से आती थी। आज जो संदेश खाली में शेख जहां ने जो किया है, वह शेख जहां अकेला व्यक्ति नहीं है, उसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है जो हमारे हिंदू भाइयों को, तो आदिवासी महिलाओं को, आदिवासी लड़कियों के साथ ज्यादती किया है। हम आदिवासी महिलाओं के साथ हैं। भाजपा सत्तासीन पार्टी है, उसकी जवाबदेही बनती है हर व्यक्ति, हर समाज के हर व्यक्ति के दुख दर्द को सुनना, समझना। और देश का राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी मुर्मू जी से अपील है
कि संदेश खाली को ऐसे खाली मत जाने दें। इसे वहाँ पर राष्ट्रपति शासन के बिना कोई विकल्प नहीं है। अगर संदेश खाली में विलम्ब हुआ, पश्चिम बंगाल में विलम्ब हुआ, तो इतिहास आपको माफ़ नहीं करेगा। और पत्रकार बंधु तोड़ मरोड़ कर बोलते हैं, और ईडी गठबंधन, ईडी ने जो काम किया वह उसका धर्म है, उसका ड्यूटी है, वह काम करता रहेगा। लेकिन आपने जो संदेश खाली में हुआ, ईडी ने काम किया, उसको गिरफ्तार किया, उसका संपत्ति का जांच किया, उसका ये किया वो किया, तो उसमें आदिवासी कहाँ आ गए? आदिवासी भाई के साथ तो जवान लड़की की समस्या थी, उनका जवान लड़की पर उनका नज़र था। ये अय्यासी प्रवृत्ति के हैं, और हमारे सभ्यता संस्कृति और हमारे परिवार को तोड़ने के लिए, हमें अपमानित करने के लिए, हमें आदिवासी हों या हिंदू हों, किसके साथ नहीं, सरतन से जुड़ा किस जाति में नहीं हुआ? किस जाति में सरतन से जुड़ा नहीं हुआ? किस जाति की लड़की को नहीं उठा के ले गया? देश के मुसलमान, देश के सबसे बड़े अधिवक्ता हैं सुमन स्वामी, उनकी बेटी की ब्याह भी मुसलमान भाई से हुआ। और किसी मुसलमान लड़की से आप शादी करके दिखा लीजिए, आपका सरतन से जुड़ा हो जाएगा। ये पश्चिम बंगाल में जो हुआ एक सुनियोजित साजिश है। और प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी से अपील है, जो आप पद की शोभा मत बढ़ाइए, उन आदिवासी को आँख में जो आंसी है, जो क्रूरता है, जो हिंसा का तांडव दिखाई पड़ता है, उसको समेटने का, पोंछने का काम कीजिए और आदिवासी को न्याय दीजिए। मेरा यह मांग है। अगर महामहिम राष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी अगर न्याय नहीं देते हैं, तो इतिहास आप लोगों को माफ़ नहीं करेगा। हम आदिवासी महिलाओं के साथ हैं, हम आदिवासी भाई के साथ हैं। आदिवासी से भी मैंने अपील किया कि आप अपने आप को हिंदू समझिए, आप अपने आप को हिंदू आदिवासी समझिए। आप भारतीय हैं, आप भारत के हिंदुस्तान में हैं, और हिंदुस्तान आपका देश है। आप आदिवासी ही नहीं हैं, आप भारतीय हैं, और आप हिंदू हैं, और हिंदू में आप आदिवासी हैं। ये सभी लोग हिंदुओं को ये समझना चाहिए। हम हिंदू में राजपूत जाति से आते हैं, हम हिंदू में मुसलमान, हम हिंदू में ब्राह्मण जाति से आते हैं, हम हिंदू में यादव जाति से आते हैं, हम हिंदू में भूमिया जाति से आते हैं, हम हिंदू में हरिजन जाति से आते हैं, हम हिंदू में मुसहर जाति से आते हैं। जितने भी जाति हैं, आप जाति भी बचाइए और आप हिंदू में आइए। हिंदू, आप पहले हिंदू हैं, उसके बाद आप आपका अपना जात है। और जो शेख जहाँ ने नहीं क्या, कुछ नहीं, ममता बनर्जी ने करवाई है, ममता बनर्जी ने करवाई है। इनका काम है, 5 वर्षों से इनको देखा जाता है, बराबर 5 वर्षों से इनको देखा जाता है कि किस प्रकार से इन्होंने तांडव, भीषण तांडव किया है, कितने लोगों को मरवाया है। पुलिस वहाँ पर FIR, आज वहाँ के DGP जाते हैं, कहते हैं नहीं पुलिस आपकी बात सुनेगी। शेख जहाँ के बारे में कहा जाता है, मंडल जाति के वहाँ पर थे लोग, मंडल जाति के 2 लोगों को मार दिया गया, और वह FIR करवाया, उसका परिवार ने FIR ले लिया। बाद में वह FIR को बदल करके दूसरा FIR कर ले लिया, और उसके नाम पर शेख जहाँ को मुख्य अभियुक्त बनाया गया, उसके नाम पर इंक डाल दिया गया, ब्लैक कर दिया गया उसका नाम, और दूसरे तीसरे लोगों को नाम दे दिया, उसका भी जमानत हो गया। तो वह आदिवासियों के साथ ही नहीं करता है, बल्कि मंडल जाति के साथ करता है, राजपूत जाति के साथ करता है, सभी जाति के साथ करता है, और इसको हम बर्दाश्त नहीं करते हैं। यह बहुत अच्छा हुआ, हम इस घटना से दुखी नहीं हैं, हम इस घटना से सुखी हैं। हमारा आत्मविश्वास भर गया, क्योंकि आपको पता होगा आज राम का भव्य ऐतिहासिक मंदिर बना। राम कौन थे? उनकी पत्नी का अपहरण कर लिया था रावण ने। भगवान राम ने क्या कहा? सीता हरण तात जनी कहो पिता संजय, जो राम तो कुल सहित कही धरण।
गिद्धराज जटायु। मेरे पिता से यह नहीं कहेगा आपकी पत्नी की, आपकी बहू की रक्षा राम, आपके पुत्र राम ने नहीं किया। लेकिन रावण को यह कह दीजिएगा अगर मैं राम होऊंगा तो हम पूरे कुल खानदान को मिटा दूंगा, रावण के कुल खानदान को मिटा दूंगा। आज भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी को आगे आना चाहिए, देश के प्रधानमंत्री को आगे आना चाहिए, गृह मंत्री को आगे आना चाहिए और देश के सभी वर्गों को इस पर आवाज़ उठाना चाहिए। हमारे आदिवासियों के साथ में हुआ है, हमारे हिंदू भाइयों के साथ हुआ है, आदिवासियों के साथ हुआ है, मंडल जाति के साथ हुआ है। और हमारे देश में आकर के बांग्लादेशी मुसलमान जिस प्रकार से हिंदुओं को अपमानित किया, जिस प्रकार से आदिवासी लड़कियों को उठा के ले गया, उसको बेच दिया गया, उसके साथ क्या नहीं किया गया, इसकी बोलना भी अनुचित होता है। इसलिए हम इस बात पर बैठेंगे नहीं, वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए और ममता बनर्जी की गिरफ्तारी होनी चाहिए और पूरे के पूरे पश्चिम बंगाल से खाली होना चाहिए। शेख जैसे व्यक्ति को वहाँ से खाली करवाना चाहिए। यहाँ अगर रहेंगे तो पूरा पश्चिम बंगाल में आज है, पहले दिल्ली में था, सरतन से जुड़ा, आज अब पश्चिम बंगाल में चला गया, केरल में भी है। यह दिखाई पड़ता है। अब हमास और इजराइल का झगड़ा हुआ था, उसमें आए हुए थे, केरल में भाषण भी दिए थे और वह भारत के को ललकारते भी थे। इसलिए पश्चिम बंगाल एक चुनौती के रूप में लेना चाहिए भारत के प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति जी को और गृह मंत्री को। हम पश्चिम बंगाल के माध्यम से हम वहाँ के जो बांग्लादेशी मुसलमान हैं, रोहिंग्या मुसलमान, उनको हटाना होगा, उसको भगाना होगा और उसे सलाखों के पीछे भेजना होगा और इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं है। आप उनको तत्काल प्रभाव से देश से बाहर करें। और ये पत्रकार बंधु जो कहते हैं, जो भाजपा चुनाव जीतने के लिए अपना किसी भी मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहती है, ईडी ने काम किया, ईडी ने शेख जहाँ का संपत्ति का ब्यौरा लिया, वह उसका अधिकार था। लेकिन आदिवासी कहाँ से आ गए, उनकी लड़की कहाँ से आ गए। हम हर तरह से अपराध करेंगे क्योंकि हम सत्ता का संरक्षण है, हम शेख जहाँ हैं, हम शेखी बघारते रहेंगे और पूरे देश में पश्चिम बंगाल को हम बांग्लादेश में मिला देंगे। ऐसे तत्वों को हम यह सबक सिखा देना चाहिए भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी को, प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री को, जो शेख जहाँ जैसे व्यक्ति को पश्चिम बंगाल से खाली होना चाहिए और उसे ममता बनर्जी की गिरफ्तारी होनी चाहिए और उसकी सरकार को बर्खास्त के सिवा और कोई रास्ता नहीं है आपके पास में। थैंक्स।